नमस्कार, आपका स्वागत है सीटेट परीक्षा 2021 में जो 31 जनवरी को होने वाली है, ठीक है। उसके लिए हम लोग एनसीईआरटी को पढ़ रहे हैं, पर्यावरण अध्ययन की। इसके आज मैंने 11 पार्ट लिया है, इसके पीछे के पार्ट हम लोग कवर कर चुके हैं। एनसीईआरटी आपको फुल कराएंगे क्लास 4 और 5 की। यहाँ पर पहला पॉइंट है, फूलों की घाटी कहाँ पर स्थित है? तो ये उत्तराखंड में पड़ती है, ठीक है। चमोली जगह है एक नाम की, उसी में पड़ती है। मधुबनी क्या है? तो मधुबनी एक पेंटिंग है, एक चित्रकला है, ठीक है। और इसे मधुबनी कहा क्यों जाता है? तो क्योंकि बिहार में एक मधुबनी नाम का ज़िला है, उसी के नाम से इसे मधुबनी पेंटिंग कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ से सीटेट में क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है। आपको ऐसे दे देगा कि मधुबनी पेंटिंग में किस किस के चित्र बनाए जाते हैं और उसमें मतलब रंगों के लिए क्या उपयोग होता है, ठीक है। तो मधुबनी पेंटिंग किससे किससे बनती है? मतलब तो चावल के जो चावल पीस लेते हैं उसका पाउडर बना के उसमें रंग मिलाकर और इसको बनाया जाता है, ठीक है। पूछा जाएगा कि आपसे मधुबनी पेंटिंग में दर्शाया क्या किया जाता है? तो मनुष्य, जानवर, पेड़ पौधे आदि जानवरों के चित्र बनाए जाते हैं यहाँ पर, पक्षी वगैरह के, ठीक है। आगे है, इनमें जो नील और हल्दी फूलों और पेड़ पौधों को पत्तियों को निचोड़ के उनके मतलब क्या है रंगों का उपयोग किया जाता है इस मधुबनी पेंटिंग में। यहाँ से भी पूछा गया है कई बार, ठीक है। अगला चैप्टर है 12th। तो कैसे कैसे बदले घर, यहाँ पर अपने घरों के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है हम लोग। तो ये गाजी खान अब कहाँ पर स्थित है? तो ये अब पाकिस्तान में है, पहले भारत का हिस्सा था, जब बंटवारा हो गया तो पाकिस्तान में चला गया। तो इसमें दे रखा है, पहले लोग कच्चे घरों में दीवारों व फर्श और गोबर मिट्टी का लेप क्यों करते थे? दीवारों, जो कच्चे घरों की दीवारें होती थीं और फर्श होती थी, उनमें लोग गोबर और मिट्टी का लेप क्यों करते थे? तो क्योंकि गोबर मिलाने से मिट्टी में कीड़ा नहीं लगता है। तो यहाँ से भी सीटेट में क्वेश्चन पूछा गया कई बार कि मिट्टी का लेप लोग क्यों करते थे पहले ज़माने में? तो गोबर मिलाने से मिट्टी में कीड़ा नहीं लगता है। आगे है, लकड़ी की छत को दीमक से बचाने के लिए लोग क्या करते थे? तो उसमें नीम कीकर की लकड़ियाँ लगा बिछाते थे, ठीक है। उसमें क्या करते थे, नीम और कीकर की लकड़ियाँ बिछा देते थे, जिससे क्या होता था, दीमक नहीं लगती थी छत में। आगे है, अगला चैप्टर है बसवा का खेत। तो बेलबिनिका गांव कहाँ पर स्थित है? तो ये कर्नाटक में पड़ता है। यहाँ पर एक ही पॉइंट इम्पोर्टेंट था और कुछ ज़्यादा खास था नहीं। अगला चैप्टर का नाम है चू चू करती आई चिड़िया। तो यहाँ पर चिड़ियों के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो गीजू भाई जो बेड़का कहाँ के रहते हैं, कहाँ के रहने वाले हैं? तो ये गुजरात में रहते थे, ठीक है। इन्होंने बच्चों के ऊपर कई कहानियाँ लिखी हैं, कई प्रकार की बच्चों के ऊपर कहानियाँ लिखी हैं, ठीक है। इंडियन रोबिन जो किलचट्टी है, पक्षी अपने अंडे कहाँ देती है? तो ये सड़क के किनारे पत्थरों के बीच में अंडे देती है। यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कई बार। जो इंडियन रोबिन है वो अंडे कहाँ देता है? तो पत्थरों के बीच में, सड़क के किनारे, ठीक है। आगे कोयल से भी, कौवा और कोयल से भी कई बार क्वेश्चन पूछा गया है। कोयल अंडे कहाँ देती है? तो कोयल जो है अपना घोंसला कभी नहीं बनाती, वो कौवे के घोंसले में अंडे देती है, ठीक है। यहाँ से क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है, बहुत बार। अगला पॉइंट है, पक्षी घोंसला क्यों बनाते हैं? तो पक्षी अंडे देने के लिए घोंसला बनाते हैं। जब उनके अंडे फूट जाते हैं और बच्चे बड़े हो जाते हैं तो वो घोंसले को हमेशा के लिए छोड़ देते हैं और दूसरी जगह चले जाते हैं। आगे है, कौन सा पक्षी कैक्टस के कांटों के बीच में कांटों के बीच या मेहंदी की मेड़ में घोंसला बनाता है? तो ये फाख्ता नाम का पक्षी कैक्टस के कांटों के बीच में घोंसला बनाता है। ये भी क्वेश्चन बहुत बार रिपीट हुआ है, ठीक है। एक एक पॉइंट है, क्वेश्चन हर जगह से बनता है। आगे है, गौरैया और कबूतर घोंसला कहाँ बनाते हैं? तो ये पुराने घरों में, टूटे फाटे पुराने घर, खंडर वगैरह पड़े होते हैं, गौरैया और कबूतर घोंसला अपना वहाँ बना लेते हैं। ये भी क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है। आगे है, बसंत गौरी अंडे कहाँ देती है? तो पेड़ के तने में गहरा छेद बनाकर बसंत गौरी अपने अंडे देती है। ये भी क्वेश्चन, यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन रिपीट हुए हैं, हर साल क्वेश्चन आता है यहाँ से। कौन सी चिड़िया पक्षी पत्तों की चोंच से सीकर अपने घोंसले को बनाती है? तो ये दार्जिलिंग चिड़िया होती है जो पत्तों को सीकर अपना घोंसला बनाती है। डाली पर लटकता हुआ घोंसला किसका होता है? तो ये शक्कर खोरा का डाली पर लटकता हुआ घोंसला होता है। आगे दे रखा है, बीवर जो नर पक्षी है अपने अपने घोंसले बनाते हैं। मादा बीवर उन सभी घोंसलों को देखती है और उनमें से जो उसे अच्छा लगता है उसी में अंडे देती है, ठीक है। अगला चैप्टर का नाम है
नंदिता मुंबई में, तो इसमें कुछ खास था नहीं। अगला चैप्टर है पानी कहीं ज़्यादा कहीं कम। चैप्टर का नाम है पानी कहीं ज़्यादा कहीं कहीं कम, तो इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो नलमंडा गांव कहाँ पर पड़ता है, तो आंध्र प्रदेश में पड़ता है। यहाँ से भी क्वेश्चन पूछा गया है कई बार। होलगुंडी कहाँ पर है, तो ये भी कर्नाटक में है। होलगुंडी कहाँ पर है, कर्नाटक में, ठीक है। होलगुंडी में बच्चों की पंचायत को क्या कहा जाता है, तो वहाँ की पंचायत को भीमा संघ कहा जाता है, ठीक है। पानी की टंकी को साफ करने का कदम किसने उठाया था, तो ये भीमा संघ के बच्चों ने पानी की टंकी को साफ करने का कदम उठाया था वहाँ पर। भीमा संघ क्या है, एक छोटे बच्चों की एक मतलब सभा थी, तो वहाँ पे एक पुरानी पानी टंकी थी, तो उसको साफ करने के लिए सबसे पहले बच्चों ने कदम उठाया। इसके बाद उन्होंने कई सारे गांव वालों ने उनका साथ दिया, तो उन्हीं का नाम पड़ा भीमा संघ, ठीक है। अगला है चैप्टर का नाम जड़ों का जाल। तो यहाँ से भी क्वेश्चन कई बार पूछा गया है। बरगद की लटकी हुई शाखाएं क्या हैं, वो जड़ें कहलाती हैं। बरगद की जो शाखाएं लटकती हैं वो जड़ें कहलाती हैं, ठीक है। राजस्थानी ओक पेड़ कहाँ पाया जाता है, तो ये ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है। राजस्थानी ओक पेड़ ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है, ठीक है। ऑस्ट्रेलिया, ठीक है, ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है। इस पेड़ की जड़ें पेड़ की लंबाई की 30 गुना गहराई तक जमीन में जाती हैं, जब तक कि वे पानी तक ना पहुंच जाएं। यह पानी पेड़ के तने में जमा होता रहता है और यहाँ के लोग क्या करते हैं, अंदर पतला पाइप डालकर पानी को निकाल लेते हैं। तो इस पेड़ की खासियत है कि इस पेड़ की जड़ें इतनी पेड़ की लंबाई की अपने 30 गुना नीचे गहराई में चली जाती हैं, जब तक कि पानी तक ना पहुँच जाएँ, और पेड़ के तने में जमा होता रहता है इसका पानी। और यहाँ के लोग क्या करते हैं, उसमें पाइप डालकर पानी को निकालते रहते हैं। तो ये भी पूछा जाता है कि जो रेगिस्तानी ओक पेड़ है वो कहाँ पाया जाता है, ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है, ठीक है। यहाँ से भी कई सारे क्वेश्चन बने हैं। अगला चैप्टर का नाम है मिलकर खाएं। तो यहाँ पर कुछ देखते हैं क्या है। बिहू जो त्यौहार है वो कहाँ मनाया जाता है, तो असम में मनाया जाता है। चावल की फसल कटने पर 14 या 15 जनवरी को, और या 1 या 2 माह में, जी असम कैलेंडर के हिसाब से वहाँ पर मनाया जाता है, ठीक है। आगे कुछ खास है नहीं। आगे हम आपको आगे के चैप्टर अगले वीडियो में कवर कराएंगे। धन्यवाद दोस्तों।